शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और मन के सारे बोझ कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आज आप सुनने जा रहे हैं भगवान बुद्ध की वह दिव्य कथा जिसे सुनते ही मन को शांति मिलती है, हृदय हल्का हो जाता है और शरीर की पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह बुद्ध की वाणी की शक्ति है। ऐसी वाणी जो तनाव को शांत करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और भीतर छिपी हुई हीलिंग शक्ति को जागृत करती है। अगर आप किसी भी रोग, चिंता, भय या मानसिक थकान से गुजर रहे हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कथा नहीं, यह एक अनुभव है। स्वागत है आपका मून सॉफ्ट टेल्स में, जहां शब्द नहीं, शांति बोली जाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले युवक अद्विक से, जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम इंसान था, लेकिन भीतर से हर रोज टूट रहा था। अद्विक की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान ऐसे बैठ चुकी थी जैसे उसने कई जिंदगियां जी ली हों। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मां सिलाई करके घर चलाती थी। अद्विक पढ़ाई में ठीक था, लेकिन हालात ऐसे थे कि सपने देखने का समय ही नहीं मिलता था। सुबह अखबार बांटना, दिन में कॉलेज, शाम को दुकान पर काम और रात को मां की थकी आंखों को देखते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसने अपने दोस्त को एक बड़ी गाड़ी में बैठते देखा। दोस्त ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और अद्विक ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। उसी रात उसने पहली बार खुद से सवाल किया कि क्या उसकी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मेहनत करने वालों की किस्मत हमेशा परीक्षा ही लेती है? क्या ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है? इन सवालों के साथ उसकी नींद भी छिन गई। अगले दिन वह काम पर गया, लेकिन मन नहीं लगा। हाथ कांप रहे थे, दिमाग भारी था और दिल में अजीब सा खालीपन। उसी दिन दुकान पर एक बूढ़े व्यक्ति आए जिनका नाम विराज था। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने अद्विक से पानी मांगा। अद्विक ने दिया और बिना वजह उनके सामने बैठ गया। विराज ने उससे पूछा, बेटा थक गए हो क्या? अद्विक पहली बार किसी अजनबी के सामने चुप नहीं रह पाया और बोला, हाँ बहुत थक गया हूं, जिंदगी से, हालात से, खुद से। विराज मुस्कुराए और बोले, थकान शरीर की नहीं होती बेटा, थकान उस उम्मीद की होती है जिसे बार बार तोड़ा जाता है। अद्विक चौंक गया। विराज ने कहा, मैं कोई साधु नहीं हूं, बस जिंदगी को समझने की कोशिश करने वाला एक यात्री हूं। उन्होंने अद्विक से कहा, क्या तुम जानते हो दर्द कब खतरनाक बनता है? जब इंसान उसे अपनी पहचान बना लेता है। आज तुम खुद को गरीब, मजबूर और हारा हुआ मान बैठे हो, इसलिए हर मेहनत बोझ लग रही है। अद्विक चुप था। विराज ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हालात तुम्हें रोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने खुद को छोटा मान लिया है। उस दिन विराज चले गए, लेकिन उनकी बातें अद्विक के भीतर गूंजती रहीं। अगले कई दिन अद्विक खुद को देखता रहा। उसने महसूस किया कि वह हर काम करते हुए खुद को कोसता है, खुद को कम आंकता है, खुद से कहता है कि मैं क्या ही कर लूंगा। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा नियम बनाया कि चाहे हालात जैसे हों, वह खुद से अपमान की भाषा में बात नहीं करेगा। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन असर गहरा था। कुछ महीनों बाद उसने अखबार बांटते समय लोगों की बातें सुननी शुरू की, उनकी समस्याएं, उनके डर, उनके संघर्ष। वहीं से उसे एक आइडिया आया कि वह अपनी रातें सिर्फ थक कर सोने में नहीं, बल्कि सीखने में लगाएगा। उसने मोबाइल पर फ्री लेक्चर सुनने शुरू किए। मोटिवेशन नहीं, बल्कि स्किल्स सीखे। असफलता से डरने की बजाय उसे समझने लगा। कई बार नींद पूरी नहीं होती, कई बार सिर दर्द करता, लेकिन भीतर कहीं उम्मीद जलने लगी थी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां अगर मैं असफल हुआ तो भी कोशिश करूंगा। मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा कोशिश करने वाला कभी असफल नहीं होता। वक्त बीतता गया। अद्विक ने छोटे छोटे काम शुरू किए, कभी सफल हुआ कभी नहीं, लेकिन अब हार उसे तोड़ती नहीं थी। एक दिन उसी दुकान पर फिर से विराज आए। उन्होंने अद्विक को बदला हुआ पाया। उसकी आंखों में चमक थी। विराज ने मुस्कुराकर कहा, देखो जब इंसान खुद को कम आंकना बंद कर देता है तो हालात भी धीरे धीरे झुकने लगते हैं। अद्विक ने पूछा, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? विराज बोले,
बनना जरूरी नहीं है बेटा, बनते तो सब हैं। सवाल यह है कि क्या तुम खुद को पालोगे। कुछ सालों बाद अद्विक का नाम किसी बड़ी कंपनी में नहीं था। वह कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन वह कई लोगों के लिए उम्मीद बन चुका था। वह युवाओं को सिखाता था कि हालात स्थायी नहीं होते, सोच स्थायी होती है। बीमारी शरीर में होती है, लेकिन हार मन में। और जब मन उठ खड़ा होता है तो शरीर भी साथ देने लगता है। अद्विक आज भी मेहनत करता है, लेकिन अब बोझ नहीं उठाता, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जिंदगी लड़ाई नहीं है, जिंदगी एक यात्रा है, और जो हर कदम पर सीख ले वही असली विजेता होता है। इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि अगर आज आप टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, बीमार हैं या हारे हुए महसूस कर रहे हैं, तो ये अंत नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से आपकी असली कहानी शुरू हो सकती है। बस खुद पर विश्वास की आवाज को फिर से सुनना शुरू कर दीजिए।